नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के विस्थापितों के लिए बनाए गए बेलगड़िया टाउनशिप और कर्माटांड स्थित बीसीसीएल कॉलोनी का निरीक्षण करने आज कोल मंत्रालय की टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने बेलगड़िया के फेज 3, फेज 8 और बीसीसीएल कर्मियों के लिए निर्माण किए गए बीसीसीएल कॉलोनी की वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। कोल मंत्रालय के तकनीकी निदेशक पीयूष कुमार ने बताया कि क्वार्टरों और व्यवस्था की गई है, परंतु स्थिति पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वास के लिए बनाए गए क्वार्टरों में जब तक लोग नहीं रहते तब तक वो प्लान सार्थक नहीं होगा। टीम यही जानने का प्रयास कर रही है कि इन आवासों और व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी है या कुछ और दिक्कतें हैं जिस कारण लोग यहां नहीं आना चाहते हैं और इसके लिए आगे क्या कुछ किया जा सकता है। बहुत से घर बने हुए हैं, तो इतना जो खर्च हुआ है उसका यूटिलाइजेशन तभी है जब लोग यहाँ रहने लगे, बसने लगे। जी। तो हम ये देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं, और अगर लोग नहीं आना चाहते हैं तो आगे क्या किया जा सकता है। सर, जो वर्तमान स्थिति जो है, अगर इतना पैसे खर्चा करके और बनाया गया है इतना सारा बड़ा बिल्डिंग, अगर इसमें अगर लोग नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की पैसे को मतलब पैसे का दुरुपयोग होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि घर है तो यहाँ पर तो देश में ऐसा तो घर की कमी। बागमारा के महोदा महाविद्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंची जिला शिक्षा पदाधिकारी परबला हेस को ग्रामीणों के आक्रोश को झेलना पड़ा। जांच के दौरान कॉलेज कार्यालय में स्थानीय ग्रामीण पहुंच गए और कई समस्याओं को लेकर विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बिना जांच के ही डीएससी वापस लौट धनबाद गए। डीएससी ने कहा है कि कॉलेज में भ्रष्टाचार की कई लिखित शिकायतें मिली हैं। इन्हीं शिकायतों की बिंदु पर जांच करने के लिए वो यहां आई थी, लेकिन लोगों के आपस में उलझने के कारण वो अपने कार्यालय में ही संचिका मंगाकर जांच करेंगी। उन्होंने कहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज चल रहा है, यहाँ के लोग इसे शांतिपूर्वक चलने दें, तभी इस क्षेत्र के बच्चों का भला हो सकेगा। इधर ग्रामीणों का कहना है कि इस कॉलेज के लिए उन लोगों ने अपनी ज़मीन दी, इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन और कर्मचारी की तानाशाही के कारण उनके बच्चों को कॉलेज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं जिसे लेकर डीएससी से शिकायत की गई। कि हमारे यहाँ हम जमीनदाता लागो यहाँ कौन मान सम्मान नहीं। यहाँ तो जब हमें ढुको से बेइज्जती हो के जाओ, नाती यदि कोनो रकम आज हमें ढुकवल तो नाती निकाल दिया, नाती निकाल दिया, बाहर कर दिया कि अभी जाओ, जरूरत होगा तो बुलाएगा। सेटा सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों में यहाँ आओ तो कोई इज्जत नहीं। हमसे पैसा भी ले चुकल है और साबुत भी हम दिए तैयार ही है। रमेश चंद्रा हमारे कोर्ट्स में हैं जो बार बार आरटीआई कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपना क्वेश्चन को लेके आए हुए थे कि हम ये सब बिंदु पर बात करेंगे। इसी बात के को लेकर वो आए हुए थे। अभी तो जांच में सर क्या मिला? जांच में ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। जो उनका कंप्लेन था वह नेगेटिव था और यहाँ से कुछ कागजात यहाँ से ले गए हैं मैडम, फाइल वगैरह। क्या लग रहा था इस तरह का आरोप बार बार लगा रहे हैं? नहीं, ये गलत आरोप है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का विकास हो, कॉलेज का विकास हो, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि डिस्टर्ब हो, बच्चे यहाँ के पढ़े नहीं। कंप्लेन था से संबंधित हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ देख लिए हैं। आधा आप लोग जब यहाँ कुछ हल्ला गुल्ला होने लगा तो हम सोचे कि यहाँ हम तो बैठ करके कर नहीं सकते हैं ना, इत्मीनान से हमको करने देना चाहिए था। इसलिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं और 2 फाइल संचिका और एक रजिस्टर अभी लेकर के जा रहे हैं। जो भी है जांच तो होगी बिंदुवार ना। किस शिकायत पर आए थे? वही है कि आपका जो महाविद्यालय से संबंधित जितना कंप्लेन है इसी के बारे में बार बार है। सूचना अधिकार मांगा जा रहा है, ये कंप्लेंट्स हैं। इसी कंप्लेंट्स को लेकर के चूँकि मेरे पास भी फाइल बहुत मोटी हो जा रही है।
लंबे समय से बिजली और पानी का संकट झेल रहे झरिया के लोगों ने आज बाटा मोड़ गणेश चौक पर जिला प्रशासन का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। पूर्व पार्षद अनूप कुमार सौ के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अनूप सौ ने कहा है कि पूरे देश को अपनी खनिज संपदा से रोशन करने वाली झरिया आज अंधेरे में है। यहाँ के लोगों को हर दिन लगभग 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। डीवीसी के लोड शेडिंग से छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंशिक जलापूर्ति से भी लोग त्राहिमाम हैं, पर इस विषय पर ना तो जिला प्रशासन का ध्यान है, ना ही जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान के लिए पहल कर रहे हैं। जो है बिजली और पानी का संकट झरियावासी झेल रहे हैं, जबकि आपका इसी झरिया इसी कोयलांचल से पूरे देश के पावर प्लांट में यहाँ से कोयला जाता है। यहीं के खनिज संपदा से पूरा देश को ऊर्जा मिलती है और झरियावासी जो है अंधकार में रहने के लिए विवश है। आप समझ सकते हैं कि बिहार से विभाजन, झारखंड का विभाजन हुआ। आज बिहार के गांवों में भी 20 से 22 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती है। सुदूर गांव में भी 20 से 22 घंटा बिजली मिलती है। और हमारा कोयलांचल का कोयला से पूरे पावर प्लांट में कोयला जाता है, पूरे देश को ऊर्जा मिलती है, पूरे देश को बिजली मिलती है। और यहाँ पर 10 से 12 घंटा बिजली काटा जा रहा है। यहाँ पर इसके लिए पूरे रूप से राज्य सरकार, जिला प्रशासन और उसको मैं जिम्मेवार मानता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तोपचाची के साहो बहिया स्थित पेमिया ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सत्र 2018-21 के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, खेल मंत्री हफीजुल हसन और टुंडी विधायक मथुरा महतो उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद विद्यार्थियों ने स्वागत गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। सभी ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पिछले बार भी हम आए थे और यहाँ दीक्षांत समारोह था और जितने पास आउट किए थे हमारे छात्र छात्राएं सभी को सम्मानित किया गया और इस विद्यालय आगे बढ़े और हम लोग को पूरा सहयोग रहेगा। और ख़ासकर राज्य में गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। गरीबों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चले जा रही है, जो कभी नहीं हुआ था इन 21 वर्षों में, जो इन 2 वर्षों में कार्य हो रहा है। का बहुत अच्छा पहल है, इससे हम लोग को भी सीख लेना चाहिए। किस तरह का संस्था लोग जो भी सक्षम है वो अपना खोलें और क्षेत्र का विकास करें। सर तोपचाची हम लोग का धरोहर है सर, वाटर बॉडी पे क्या कहेंगे सर? तोपचाची में इससे पहले जो मदरसा हमारे था तोपचाची में, उसमें आया था तो मैं वहाँ गया था और अभी आते वक्त भी से बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान के बाद उनका चौतरफा विरोध हो रहा है। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण विकास परिषद ने धनबाद के रणधीर मोहम्मद चौक पर प्रदर्शन करते हुए जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया। परिषद के प्रदेश महासचिव सुरेश चंद्र तिवारी ने कहा है कि जीतन राम मांझी के इस बयान से ब्राह्मण समाज को दुख पहुंचा है, वो सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफ़ी मांगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने न्यूज के द्वारा बयान दिए हैं ब्राह्मणों को गाली वाला शब्द देते हुए, आज उसी का विरोध में हम लोग रणधीर वर्मा चौक में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के तरफ से उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष श्री राम पांडे जी के नेतृत्व में सारे ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के आज रणधीर वर्मा चौक में जीतन राम मांझी, राम तो शब्द हटा ही देते हैं, उसमें सिर्फ जीतन मांझी का पुतला हम लोग यहाँ पर दहन करने आए। वो उनको ये चीज सोचना चाहिए, वो भूल चुके हैं कि ब्राह्मण बिना बुलाए किसी का घर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अब शब्द का प्रयोग किया है। वो भूल चुका है क्योंकि उसने अपने संस्कार को दिखाया है। तो सामाजिक संरचना का प्रेरणा देने वाले प्रेरणादायक हैं। ब्राह्मण पर कोई भी गालियां दें, ब्राह्मण पर कोई अपशब्द, असंसदीय और अभद्र अश्लील गालियां दें
तो ब्राह्मण अब वैसा नहीं रहे कि चुपचाप लगा के रहेंगे। निश्चित रूप से उनका विरोध करेंगे। प्रतिकार स्वरूप हम सभी ब्राह्मण, विश्व ब्राह्मण संघ है, अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ है, संपूर्ण विप्र समाज है और समस्त ब्राह्मण समाज विश्व के, सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के ब्राह्मणों की ये उत्पत्ति हो रही है, ये बातें आ रही है और सब जगह से इनका। बागोदर के बेको पूर्वी पंचायत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय परिसर में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वीडियो मनोज कुमार गुप्ता ने उद्घाटन किया। वीडियो ने कहा है कि योजनाओं को जानने और लाभ लेने के लिए लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर रोजगार सृजन के लिए 50,000 रुपये ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र और धोती साड़ी लाभुकों को दिया गया है। वहीं 5 दिव्यांगों को व्हीलचेयर और टाई साइकिल भी दिए गए। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।